देखो भाई लोगों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ना है हमें। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसकी इक्वेशन होती है हमारी x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन क्या होता है बताता हूं। देखो एक लाइन है मान लो, उसकी इक्वेशन है x बाई थ्री प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1। एक बार ध्यान से देखो इसको, अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं इसको, x को जीरो पुट करूंगा तो y क्या आएगा, x को जीरो पुट किया है पूरा जीरो हो जाएगा, y टू आ जाएगा ना, y2 आएगा। y को जीरो पुट करोगे x3 आ जाएगा। तो ये ऐसे जाएगी लाइन, और ये हो जाएगा 0 2, और ये हो जाएगा 3 0। तो लाइन जहां पे x को काट रही है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। लाइन जहां x को काट रही है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 2 है। भाई सबको समझ आया क्या? यस सर। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा, a, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, b। सही बात है भाई लोग? यस सर। यस। सबको समझ आया ये? यस सर। यस सर। मधुर भाई आगे समझे? मधुर है क्लास में? यस सर। मधुर पेपर सही हो गया? सर लेंदी बड़ा था, 2 क्वेश्चन छूट गए मेरे। तो भाई मेरे को ही भेज देता, मैं ही कर देता फिर। सर उसमें इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था, मैं व्हाट्सएप नहीं ओपन कर पा रहा था। चल अच्छी बात है, तो तूने खुद किया, अच्छी बात है। देखो एक्स इंटरसेप्ट ए आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट बी आ रहा है। आरुषि भाई क्लियर है ये? यस सर। और आरुषि कैसे चली तेरी जिंदगी? बढ़िया सर। मिल कभी? आप ऑफलाइन कब रखोगे? सैटरडे को है ना ऑफलाइन क्लास। अच्छा है, ठीक है। संडे को टीचर्स डे। अरे संडे को क्या है यार, क्लासेस है मेरी संडे को। है ओके। हाँ। देख लेना सर, बहुत से क्लास ऐसी जाएगी, बच्चे मना कर देंगे। अरे मैं मानते ही नहीं हूँ, मैं टीचर से मनाते ही नहीं हूँ। टीचर लगता हूँ तेरे को मैं? तो क्या कर रहे हो? पहले मैं छोले कुलचे बेचता था, तो मैं अपने आप को छोले कुलचे वाला समझता हूँ। अच्छा, तो ये भैया कह रहे थे पढ़ाने लग गए। यहाँ पे देखो यार, इफ अ लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मान लो एक लाइन है, वो ऐसे जा रही है। निशिका ध्यान से देख, तेरा पेपर में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x के नीचे भी a है, y के नीचे भी a है ना निशिका? इक्वल है क्योंकि दोनों है ना। यस सर। तो निशिका ये 0 a 0 हो जाएगा। अब निशिका देख, ये एंगल तो 90 होता है, ध्यान से देख जरा। ये लेंथ a है और ये लेंथ भी a है, सही बात है? यस। ये भी a है और ये लेंथ भी a है। तो भाई लोगों ये एंगल कितना होगा बताओ? 45। 45। 45 होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज है ना। हाँ। तो भाई लोगों ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 माइनस 45। 180 माइनस 45। 135 हो गया। यस सर। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना यार, जी सर। और tan 135 होता है -1। तो इक्वल इंटरसेप्ट में हमारा स्लोप कितना आया, -1 आया। लाइन कौन से क्वाड्रेंट में थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबको समझ आया क्या ये? हाँ। भाई यस। समझ आया तो दिक्कत तो नहीं मनन इसमें? नहीं सर। और बता मनन, कैसे चल रही तेरी जिंदगी? सर एक बार ऊपर करोगे? क्या ऊपर करना चाह रहा है तू? क्या करूं ऊपर, बता। ऊपर वाला दिखा दो, मैंने मेरा वो हो गया था डिस्कनेक्ट। ऊपर कुछ है ही नहीं, दिखाऊं क्या? ये वाला फर्स्ट वाला। ये वाला? हाँ, मैं मेरे को समझा दो एक बार। क्यों समझाऊं तेरे को, तू घूम रहा है, मैं तेरे को क्यों समझाऊं?
अरे सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क नहीं था तो गलती किसकी है? सर, नेटवर्क की। नहीं, तेरे पापा की। क्यों? क्योंकि तू एग्जिस्ट कर रहा है। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ। देख सुन, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो है वो है ना x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है, इसमें x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x को 0 पुट करूंगा तो y 2 आ जाएगा, y को 0 पुट करूंगा तो x 3 आ जाएगा। सही है, तो लाइन बन जाएगी ऐसे। तो मैंने बोला सर एक लाइन जहाँ x को कट करती है उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, y को कट करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके सर। ये समझ आ गया तेरे को सेकंड वाला? हाँ समझ, हाँ क्या बोल रहे हैं? आ गया। नाराज हो गया तो अभी तक वापस नहीं आया क्या तुम? कल आऊंगा। तू तो जिंदगी के मजे से जहाँ पे हम एसटीसी करा रहे हैं अपनी है, और तू घूम रहा है, तू शर्म नहीं आती है? ऐसे अरे तो सर पापा कह रहे थे काफी टाइम से नहीं गए घूमने। बढ़िया ही क्या है, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। देखो अगर लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है मनन भाई, अगर लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, ये एंगल तो 90 होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ यार? ये दोनों तो सेम भाई 45 होगा। 45। तो इस केस में स्लोप कितना आएगा? इस केस 1 हाँ सर 1 आएगा। तो भाई अगर लाइन सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में है, यार कार्टेशियन प्लेन अच्छे से बनाते हैं, ऐसे गंदा से नहीं जाना। क्यों आरुषि, अच्छा बनाना चाहिए ना हमारे पास जब ऑप्शन है तो। यस सर। और बता आरुषि, कोई नई बात बता। कुछ है नहीं अभी तो। बोरिंग जिंदगी है तेरी यार। देख एक हाँ क्षितिज ये इंटरेस्टिंग जिंदगी लेके जी रहा है वो, देखो। सर एक सेकंड में कोई -1 और 1 का समझ नहीं आया। तू आधे घंटे बाद क्यों आई है बे? नहीं सर, मैं तब से यही हूँ। अब बता क्या समझ नहीं आया? सर वो -1 आया तो यहाँ पे 1 कैसे हुआ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो ये जो गया। लाइन है इसका एंगल ये वाला हो ना स्लोप के लिए, तो यस सर। अगर ये दोनों एंगल 45 है तो ये वाला एंगल तो 135 ही होगा, लीनियर पेयर है ना। यस सर। tan 135 -1 होता है ना। सर उसमें फिर दूसरे वाले में क्या दूसरे हुआ फिर? वाले एंगल 45 होगा क्योंकि ये 90 है, तो अंदर के दोनों एंगल 45 होंगे ना, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। सर हमने इसमें बाहर वाला क्यों नहीं कंसिडर किया? कौन से वाला? ये वाला? सर एक्स एक्सिस से हाँ। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना। लूप नहीं होता, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स। अच्छा यस सर, ओके सर। साक्षी जो तू ड्रिंक पीती है ना, वो मुझे नाम भेजियो है, मैं मंगवा लूंगा एक बार है। सर फ्रूटी। अच्छा, इतना नशा कर देती है वो? इसे फ्रूटी के अंदर बहुत कुछ मिला होता है। मैं पहले बैन करता हूँ अपने बच्चों के लिए ना, वो बहुत पीते हैं। नहीं सर, मैं मिलाती हूँ। आपके बच्चे सही पीते होंगे। मैं तो मैं तो पानी से ऊपर कुछ नहीं पीता। सबसे अच्छा है कि पानी पियो बस। वो एकदम नीट। पानी, सिर्फ पानी। नीट क्या होता है भाई? गंदी बातें आपका नीट क्या होता है? देखिए आपका पानी में समझ रहा हूँ। भाई, ये 45, ये 45, इसमें भी कौन सा एंगल होगा? साक्षी वाला एंगल होगा ना यस सर। 135, तो इसमें भी स्लोप क्या होगा? -1 होगा, है ना। यस सर। चौथा केस भी बना लेते हैं। और कालखंडे, कैसे चल रही थी जिंदगी? अच्छी चल रही है सर। कालखंडे बोर हो गया मैं पढ़ा पढ़ा के। आज पता 6 क्लास ले चुका हूँ, 2 और बची हैं मेरी। जिस रेट से पढ़ा रहा हूँ ना कालखंडे, मेरा बुढ़ापा जल्दी आने वाला है। तो तू मेरे लिए एक 100 करोड़ की एफडी करवा दे। मैं कालखंडे जल्दी से, जब तेरा 100,000 मिलियन का पैकेज हो जाएगा तो एक 100 करोड़ मेरे नाम पे करवा दियो। क्या बोलती है कालखंडे इस बारे में? सर अगर ऐसा हुआ तो पक्का। अरे हो ही जाएगा ऐसा, उसमें दूसरा राइट है भाई। ये दोनों एंगल 45 होंगे, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ यार? 45 45 के ऑपोजिट। तो इस केस में भी स्लोप क्या आएगा बताओ? ये थर्ड था यार। 1। अब देख निशिका, बहुत सिंपल सी बात तेरे को बताऊं, अगर तेरे को पहले 2 केस समझ आ गए
तो जो पहली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल आ रही है ना, आ रही है। Yeah. तो इन दोनों का स्लोप तो सेम ही होना है, तो इसका अगर -1 तो इसका भी -1 है ना। हाँ सर। और ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है तो इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका भी 1 है। क्लियर है? यस सर। तो मैं इसको इन शॉर्ट अब लिखता हूँ, देखो यार अच्छे से लिख देता हूँ इसको। इफ अ लाइन cuts equal intercepts on axis, तो स्लोप होता है या तो +1 होता है या -1 होता है। +1 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? +1 किस में होता है? सेकंड एंड First. सेकंड एंड सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। The second one. भाई देखो ऐसे याद रखते हैं, देखो ऑड वाले क्वाड्रेंट में, ऑड वाले में नेगेटिव, इवन वाले में पॉजिटिव, सही है। ऑड वाले में नेगेटिव, इवन वाले में पॉजिटिव, सही है। याद हो जाएगा ऐसे। Yes, sir. ऑड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इवन वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। आधे याद हो जाएगा ऐसे। आन्वी, Yes, sir. और आन्वी तो आ रही है वीकेंड पे फिर। Yes, sir. तो आन्वी क्या लेके आएगी वीकेंड पे? तू Copy. बस कॉपी? अरे यार मुझे लगा तू खाने को लेके आएगी। आन्वी तू कंजूस, धारचूला वाले कंजूस तो नहीं होते। तू कैसे हो गई? ऐसे हो गई। पैसे बचा के कहाँ तूने दहेज वेज में तो नहीं देने? पहले से नहीं सोच रखा कहीं तूने? है आन्वी? नहीं सर। पक्का ना दहेज तो नहीं देखना तू? नहीं सर। यार कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ सर, क्वेश्चन दिमाग आ जाता है आगे। सब लोग ना भाई, सब लोग अब थोड़ी थोड़ी सेविंग करने लग जाओ, क्योंकि देखो तुषार की शादी नहीं होगी, हमें दहेज देना पड़ेगा सबको मिला के। भाई सब लोग सेविंग करनी शुरू करो। ओ भाई सर 7 बजे होगी ना क्लास? नहीं नहीं, जल्दी दूंगा क्यों? यार। तुझे जल्दी मिलने का मन है मेरा, तू अब मना कर रही है, बता। कमाल है। नहीं सर, स्मार्ट आंसर। मुझे लोग है सर। अरे डिम्पल की क्लास कब है? डिम्पल मैम की सैटरडे को क्लास नहीं है। तो डिम्पल मैम कहाँ घूमने जा रही है? है किसने कहा सैटरडे को है? भाई, बैकलॉग लेंगी मैम। तो दोपहर हाँ। में लेंगी ना वो तो। 4 to 5 लेती हैं। यार डिम्पल ऐसी छड़ी का नाम है, घूम जाती है, समझे? सर उनकी रोज क्लास होती है मंडे टू सैटरडे 4 to 5। और मतलब वो Sunday test होती है। 5:20 तक खींची जाती है, और संडे को टेस्ट होगा। लगता है क्लास उतनी लो जितनी बर्दाश्त हो सके, ठीक है? सर देखो सर, समझाओ मैम को। सर हम भी तो बेशरम है, पहले के 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा। बड़ा मैथ में पढ़ लिया हो तुमने। नहीं सर, मैथ्स में पढ़ी है, हैं? सर पढ़ी वो बहुत ही सही, पर पढ़ी है। आगे क्या क्वेश्चन तुम्हारे तो स्कूल खुल गए ना साइंस वालों के? साइंस वालों के क्या सबके खुल रहे हैं? नहीं अभी बस साइंस के खुल रहे हैं। अरे डिम्पल पता है कैसे पढ़ाती है? डिम्पल कैसे पढ़ाती है बताऊं तेरे को मैं? है तुषार? बताया था आपने पहले। टीचिंग सेशन चलता है यहाँ पे डिम्पल मैम के बारे में। देख निशिका, निशिका कैसे पढ़ाते हैं डिम्पल आपने? देखो देख, ऐसे लिखते हैं वो, ऐसे लिखा सी, बेटा कल इसका टेस्ट है। तो ट्रू। टेस्ट तो ऐसे लेती है ना वो। मुझे लग रहा है शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को बोलेगी हाँ। तुम्हारा टेस्ट है। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या ओ फर्क? भाई मैं तो रिकॉर्डिंग भेज भी दूंगा उसको, क्या फर्क पड़ेगा? उसे बोल भी दूंगा। यार मनन भाई अपना मन पूरा साफ है, जो दिल में है हम सिर्फ मुंह पे है। डरना क्या है इसमें? सही बात है ना? कैसे नो पर बोल ही देना। दाल साथ क्या होगा? थोड़ी मार पड़ेगी, खा लेंगे, और क्या होगा? घर में तो खा ही रहे हैं, बाहर भी खा लेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे, find the equation of line which cuts off equal intercepts on coordinate axis and passing to the point 2, 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइन 2, 3 से पास कर रही है तो कौन से कोऑर्डिनेट से पास कर रही है? सर 2, 3 फर्स्ट से। फर्स्ट। एक्स एक्सेस। एक्स एक्सिस, ये देखो भाई एक्स एक्सिस से पास कर रही है। तुषार को मिलो इनाम दो। अरे नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला था। अरे हम नहीं बोल पाते तेरे को जो बोलना चाहते हैं साले। अरे नहीं नहीं, 2, 3 एक्स एक्सिस है बे?
अरे मैं कुछ और बोलने वाला था। मैं कह तो रहा हूँ हम भी नहीं मैं बोल कह रहा पाते। था कि 2x एक्सिस पे और 3y एक्सिस पे ऐसे वाला कुछ बोला था। मुझे अभी चैट में लिखता हूँ, रुक जा। अरे देखो, यार इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट में स्लोप क्या होता है बताओ यार? माइनस अब वन। अब पता है -1 वन है कि -1 है? अब पता कैसे चलेगा कि 1 है कि -1 है? माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। 135 बनेगा तो माइनस। भाई ऑड क्वाड्रेंट है, ऑड में क्या होता है? ऑड में स्लोप क्या होता है? -1 होता है ना। -1 होता है। और पासिंग पॉइंट दे रखा है मुझे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ? है भाई लोग? यस सर। Yes, sir. क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला? है अनवी? x minus x1 into m is equal to y minus y1. तो यार अनवी देख, पॉइंट कितना है? 2,3 है ना, और स्लोप -1 है ना? है ना अनवी? Yes, sir. x प्लस वाई -1 -5 आएगा। -5 इज इक्वल टू 0। भाई सबको समझ में आए? Yes, sir. भाई सबको क्लियर है? पार्थ को समझ आया? रौनक को समझ आया? हाँ सर, आगे सर। यस सर, आ गया। चलो अब तुम्हारी बारी है, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। सर अपना कोड तो बता दो। 007। यही है? हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, रुक जा बताता हूँ। तेरे पास आईफोन है? हाँ। कोड है BRI, जा देख के बताता हूँ। कैपिटल स्मॉल का भी कुछ चक्कर है क्या? स्मॉल है, स्मॉल लेटर BRIGC। ठीक है सर। BRIGC। ये कहाँ से सोच के रखा आपने? बॉन्ड, द नेम इज बॉन्ड। कहाँ गया सीरीज? तू तो आया ही नहीं भाई। बढ़िया कालखंडे, बढ़िया काव्या। निशिका has downloaded the app। मिगलानी ने भी डाउनलोड कर ली। मिगलानी को ऐड करेंगे हम, पहले निशिका को ऐड करते हैं। चलो, क्षितिज ने भी डाउनलोड कर ली। स्टूडेंट्स ऐड, क्षितिज निशिका एडिट। भाई तुम तो ऐड हो गए दोनों। सर मैंने भी किया, मेरे पे ओटीपी ही नहीं आया रजिस्टर वेरिफिकेशन के लिए। तू यार अपने नंबर से करना, साथ वाली के नंबर से मत कर। तेरे नहीं नंबर नहीं, अपने ही नंबर से किया था पर आया ही नहीं, पता नहीं। मतलब साथ में कोई है? साथ में कोई है उसके अरे नहीं नहीं, वैसे मतलब नहीं था। ओटीपी इसके नंबर पे आएगा। इसके नंबर तो से मेरे ही इसका नंबर, मैंने नंबर अपना चेक ही कर, नंबर इसका डाला था। फोन चेक कर रख। बढ़िया आरुषि, बढ़िया। अरे रीसेंट ओटीपी कर ले। पैसे खर्चे हैं, 4-5 बार ओटीपी तो मंगवा। उसको बोल स्टडी बालकनी में जाके नेटवर्क ढूंढे। अरे भाई साइट वाले से हॉटस्पॉट मांग लेगा। सर ये ऐप तो खाली पड़ी है। यार 11th वालों के लिए बोला तो डेटा कल अपलोड होगा। भाई कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बताओ? ऐसे सेकंड 45। इक्वल इंटरसेप्ट स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा इक्वल इंटरसेप्ट के लिए? सर m equals to 1। 1 होगा, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम यार, इजी है। पार्थ भाई समझ में आ गया ये? हाँ सर, मैंने गलती से -1 दे दिया। ध्यान रखना। वंश भाई आ रहा है समझ ये? यस सर। x minus y minus 7 is equals to 0 आ रही है इक्वेशन। सर प्लस -7 नहीं है, +7। +7 होगा ना? हाँ +7 है माय बैड। सर। हाँ भाई,
सर m वाला समझ नहीं आया 1 क्यूब। क्यों देखना, एक बात बता, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए माइनस ए 0 है और ये 0 ए है ना? सही बात है। यस सर। ये लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा बता? 45। 45। तो tan थीटा कितना आएगा बता? tan 45 कितना होता है? 1 सर। सही है, यस सर। आ गया समझ? ओके सर। नहीं तो अगर तेरे को कुछ समझ नहीं आता, को याद ही नहीं आ रहा है एंगल वैंगल का, तो तेरे को ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट, ये वाला और ये वाला, इससे स्लोप कैसे Yes, निकाल sir. सकता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कर सकता है ना? हाँ सर। a बाय a तब भी बना रहा है, सही है। ओके सर, आ गया। चलो यार एक और करते हैं अब। आरुषि देखो समझ आ गया? आद्या? Yes, sir. Yes, sir. और आद्या? Yes, sir. क्या सोचा तूने जिंदगी के बारे में? कुछ नहीं सोचा। तेरे पास कॉमर्स है ना? हाँ, तो तू कहाँ पढ़ती है अकाउंट्स वगैरह? सर पापा के फ्रेंड है, वो पढ़ाते हैं तो। अच्छा अच्छा। तो तेरी क्लास MWF में नहीं, TTS में नहीं होती मतलब? सर हर रोज होती है, बट वो 4 to 5 होती है। अच्छा रोज होती है क्या अकाउंट्स के लिए? नहीं मतलब एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इको, 4 to 5। तो तेरा तो सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होगा फिर। हाँ, स्कूल के साथ ही अभी तो, क्योंकि लेट हुई थी स्टार्ट, पहले कहीं और थी बट फिर वहां से हट गई थी मैं। मैथ्स का सिलेबस स्कूल से पीछे चल रहा है क्या? नहीं, है? अभी तो स्कूल में शायद कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। अच्छा यार, यहाँ पे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 22 कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ सम इज 9। बताना यार इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है? बताना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है, क्या बताया था मैंने? x by a by a plus y plus b equal to y 1। by b is equals to 1। तो अगर मान ले निशिका लाइन पास कहाँ कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से कर रही है ना, क्योंकि 2 2 से पास कर रही है ना, है ना निशिका? हाँ सर। ये a0 हो गया, ये 0b हो गया। क्या बोला हुआ इसने? इंटरसेप्ट का सम कितना है? 9। 9। a प्लस b कितना है निशिका यार? 9 है। यस सर। भाई सबको समझ में आया? a प्लस b 9 है। यस सर। अब देखो लाइन किससे पास कर रही है, इसको b को लिख देता हूँ 9 माइनस a। चलो लाइन किससे पास कर रही है दक्ष भाई? ये लाइन किससे पास कर रही है? पासिंग थ्रू 2 2 है ना? यस सर। तो अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं और y की जगह भी 2 पुट कर दूं, है साक्षी, तो चलेगा ना? क्योंकि लाइन 2 2 से पास कर रही है, 2 2 को सेटिस्फाई करेगी, है ना? यस सर। तो ये 2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन ले लेते हैं, b प्लस a इज इक्वल्स टू ab। a प्लस b की वैल्यू कितनी थी साक्षी यार? 9 थी ना? सर 9। तो ab हो गया 18, b हो जाएगा 18 बाय a। b निकल आया मेरे पास। अगर b मैं यहाँ पुट करूँ तो a निकल जाएगा ना साक्षी? यस सर। b कितना हो जाएगा यार बता यार? a सर b is equals to 9 minus 18 by a। तो 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? 6 3 18। भाई सबको समझ आया क्या? यस सर। सर एक बार और बता दो। एक बार और बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन थी, तो लाइन ऐसे बन गई a0 0b, आगे समझ? और पास कर रही है 2 2 से, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ये होती है। इसने बोला जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उनका सम 9 है, तो a प्लस b 9 है, तो b हो गया 9 माइनस a। ठीक है निशिका? यस सर। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो x की जगह 2 पुट कर सकता हूँ, y की जगह 2 पुट कर सकता हूँ, एलसीएम लूंगा तो a प्लस b की जगह पुट कर दूंगा 9, a भी आ जाएगा 18, b आ जाएगा 18 बाय a। उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं और एलिमिनेट कर मतलब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले इक्वेशन को, तो a की दो वैल्यू आ रही है 6 और 3। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। अगर a 6 हुआ तो b की वैल्यू क्या होगी? अगर a 6 हुआ यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या होगी? 3। और अगर a 3 हुआ तो b कितना आ जाएगा? 6।
तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है तो दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x/6 y/3 = 1, दूसरी बनेगी x/3 + y/6 = 1। सबको समझ आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. दक्ष भाई क्लियर? पाठक Yes, sir. Yes, sure. पाठक नाराज तो नहीं है तू? नहीं सर। फिर पाठक तू क्या ला रही है फिर? सैटरडे को अगर आएगी क्लास के लिए तो सर अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी अब ऐसे खा थोड़ी ना सकते हो। मतलब तू कंजूस है ऐसा नहीं बोल सकती, सीधा तूने घुमा फिरा के बोला है। सर क्या लाऊं सर बताओ। अब नहीं खाऊंगा मैं बुरा लग गया, मुझको दिल पे लग गई मेरे। सर वैसे तो सर कुछ बना भी नहीं सकती सर, अभी तो किचन भी नहीं बना। अरे यार तू नियत नहीं है तेरी पाठक, ये बोल तू। चल एक मिनट रुक जा पाठक, क्वेश्चन सोचते थे मुझे। तो हाँ बोल। सर एक बार क्वेश्चन 3 समझा दो। क्यों? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या करूं मैं? तो समझा दो। नहीं समझाऊंगा, एक मिनट रुक जा यार, पहले क्वेश्चन सोचने दे मुझे। ओके, तब तक ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। मधुर भाई समझ में आ गए? यस सर। तो शुक्ला सर की तबीयत ठीक हो गई है? यस सर, उनकी तो हो गई थी, संडे को ही हो गई थी, सैटरडे को ही हो गई थी मतलब। करना भाई है। समझा दो सर। कौन? मैं तुषार बोल रहा था, समझा दो। अबे तुषार, इसने बोला एक लाइन पास करी है 2 से, इंटरसेप्ट का सम 9 है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, इंटरसेप्ट होते हैं ए और बी, उनका सम 9 है, तो बी हो जाएगा 9 - a, सही है। हाँ और अगर 2 से पास कर रही है तो x की जगह 2, y की जगह 2 पुट करता हूँ, तो सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी a + b 9 आ जाएगा, है ना। a + b तो 9 है, हाँ पुट कर दिया है, तो b की वैल्यू 18/a आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पुट करके a निकाल लिया, तो a भी निकल गए 2, तो 2 इक्वेशन बन गई यहाँ पुट करके, समझा। ठीक है, अब ये करके देख, सेम क्वेश्चन। तब तक वो दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, फिर मैं लिख दूंगा। ले लिया? अरे बहुत बच्चों ने डाउनलोड कर ली, मनन, दक्ष, आद्या। हाँ सर कर लिया। देख दक्ष, ऐड हुआ तो क्या? सर देखता हूँ। अभी तुम्हारे वाले बैच में मैंने सिर्फ क्या डाला था, स्टडी मटेरियल में सिर्फ सीक्वेंसेस और स्टैटिस्टिक्स के कुछ नोट्स डाले मैंने बस। कुछ नहीं दिख रहा मेरे। अबे इस पे जाना तू, अपने क्लास 11 पे क्लिक कर, और क्लास 11 तेरा बैच है, उसमें ऊपर देख, ओवरव्यू, अटेंडेंस, स्टूडेंट, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियो, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब है। ठीक है, दिख हाँ सर, मैं भी आ गया। चैट भी कर सकता है तो इसमें। सर आप असाइनमेंट्स फिर इसी में दोगे? असाइनमेंट भी दूंगा इसमें, टेस्ट भी इससे हो जाएंगे, क्लास भी हो जाएगी इससे, हाँ, लेकिन मैं लूंगा नहीं क्लास, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक जैसे मैं क्षितिज को हेलो करना चाहूँ तो चैट भी कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, दक्ष के लिए फायदा। कोड क्या है? क्या कोड? बैच कोड तू नहीं डालना, तूने ऐड कर लिया? सर हाँ हुआ तो है। हाँ तो तू आधे तेरे तेरे को खुद ही ऑटोमेटिकली क्लास 11 में आई होगी, तो मैंने ऐड किया ना तेरे को भी।
हाँ वो चार्ट्स में आ रहा है। मैं भी अभी करता ही हूँ डाउनलोड। सर वो नाम पूछ रहे लिख दो व्हाट चैट आर पे। यू लुकिंग फॉर, क्या बोलूं उसको? सर क्लास लेंथ वाले चैट में, अच्छा आप सब है, ओके ओके। सब नहीं है, सर होंगे बस। मैं हूँ एडमिन, नहीं नहीं सर सिर्फ आप ही के साथ चैट है, सबके साथ है? सबके साथ भी कर सकते हो। सारी लड़कियों अच्छा के साथ ओके। कर सकता है दक्ष तो। तो मैं अरे अलाउ अरे अरे मैं अलाउ करूंगा तो, लेकिन ऐसे नहीं ना, तुम याद रखना मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा पढ़ सकते हो चैट पे, तो हाँ, पता बात चले करेंगे। तुम ओहो तुषार, अब तेरा हाँ क्या होगा? एप्लीकेशन में तो पता चले तुम प्रपोज कर रहे हो, हाँ, और मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। ओ भाई। तो तुम्हारे रिजेक्शन की डिटेल नहीं चाहिए मुझे। सर बट आपके लिए कितना मजेदार होगा ना, हाँ क्रिंजी सब क्रिंजी लाइन पढ़ के आप खुश होते रहोगे। खुश क्या, मैं ऐसी और ऊपर से आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा आपको टाइम मिलता है फ्री, उसमें आपको मजेदार मजेदार लोग मिलेंगे। लगता है मुझे एंटरटेनमेंट की जरूरत है, देख मैं खुद ही अपने आप को एंटरटेन कर लेता हूँ ऐसे। नहीं सर, मतलब जैसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना, सबको चाहिए होता है थोड़ा सा, तो बाहर से थोड़ा सोर्स। सही बात। अच्छा जैसे तुषार जैसे लोग हर लड़की को प्रपोज मारेंगे, हर लड़के से रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए तो मजे है ना। भाई कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही लाइन बताओ यार। अरे एक कालखंड है, क्या आंसर आया? कालखंड है क्या क्लास में? हो सर वो गलती हो गई थी बीच में, अभी कर रही हूँ वापस। अच्छा भाई, स्लोप सम ऑफ इंटरसेप्ट दे रखे हैं 4, तो a प्लस बी तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब b हो जाएगा 4 माइनस a, है ना निशिका? और यस। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा ना, हाँ सर। तो x की जगह 2 पुट माइनस 2 पुट करते हैं, y की जगह 2 पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे ए बी, तो हो जाएगा -2b + 2a = 1, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो a - b = में ab है। निशिका समझ में आएगा? हाँ सर। b की जगह क्या पुट करेंगे निशिका? 4 - a, हाँ। यही क्या है श्रीप्रिया? श्रीप्रिया है जिंदा? यस सर। ऐसी क्या श्रीप्रिया? यस सर। और श्रीप्रिया सब सही चल रहा है? यस सर सही चल रहा है। नाराज नाराज लग रही है तुम, ठीक है ना सब? हाँ सर सब सही है। घर में सब ठीक? यस सर। क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके यार? सर वहाँ पे 4a नहीं होगा, 2a² की जगह। कहाँ पे लिखा मैंने? अच्छा हाँ यार, ये ऐसी गलतियां करता हूँ यार मैं ना, मतलब देखो भाई लोगों, इस गलतियों के पैसे से मत काट लेना, मैं ठीक कर देता हूँ उसको। कितना आ रहा है यार? क्या कर दिया था मैंने यहाँ पे? 4a आएगा ना सिर्फ, है ना? कालखंडे 4a आएगा ना, तो कालखंडे -8a हो जाएगा। क्या गड़बड़ कर दी यार मैंने? दोबारा ठीक करते हैं इसको। दक्ष तेरा हुआ क्या? नहीं सर मैं कर ही रहा था। इसके फैक्टर नहीं बन रहे क्या? मुझे कट रहा है। अच्छा a² 8 आ रहा है क्या? यस सर। a ± √2 आ रहा है, और b कितना आएगा फिर बताओ? दो वैल्यू है ना, दोनों निकाल लेते हैं। देखो अगर a आएगा 2√2, तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 4 - 2√2। अगर a आ जाएगा -2√2, तो b आ जाएगा 4 + 2√2। तो हमारा आंसर क्या होगा? x/a + y/b = 1, या फिर दूसरा x/a + y/b = 1। भाई सबको समझ आया क्या ये?
यस सर। सर वो ए क्या कह रहे हैं? चलो यार अब थोड़े तेज क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से मजे ले रहा था मैं। स्ट्रेट लाइंस तो ना एक क्लास की और बची है, वैसे हमारी खत्म हो जाएगी, तो लिमिट की बचा है सिर्फ। पेपर किसके हैं? सबके पेपर कब कब हैं? सर मेरा सर 15 को है। 18 से। सर मेरा 6 को है। हाफ ईयरली है, यूटी यूटी है क्या ये? हाफ ईयरली। अबे टर्म 1 तो नवंबर में होना है, हाफ ईयरली अभी कैसे हो गए? हाफ ईयरली ले रहे हैं, टर्म नहीं 1 सर, हमारे सितंबर में ले रहे हैं। ये हाफ ईयरली है, फिर टर्म 1 होगा। सर टर्म 1 हाफ ईयरली सेम। मेरा 8 तो अक्टूबर। हमारे टर्म 1 नहीं। नहीं, हमारा टर्म 1 हाफ बताओ ईयरली को ही कंसिडर कर रहे हैं। पहले हाँ 11th में मान नहीं रहे हैं। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? सर ऑफलाइन। पता नहीं, ऑफलाइन कह रहे हैं। अरे मुझे क्लास लेनी पड़ जाएगी ज्यादा, तुम तो फेल हो जाओगे यार। अब देखना जो लास्ट ईयर से टॉप कर रहा सब फेल होंगे, वो देखना ऑफलाइन पेपर हुआ तो। अब यहाँ पे देखो P जो है मिड पॉइंट है यार, मैं ना मुझे पता नहीं है यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है। ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे नॉर्मली कुछ बना देता हूँ। P जो है मिड पॉइंट है बिटवीन द लाइन सेगमेंट, जैसे ऐसे करता हूँ, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऐसे लाइन जा रही है। P जो है मिड पॉइंट है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों इक्वल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इस लाइन को ए बी मान लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव करना है मुझे, ये है। देख यार पाठक, ए और बी यहाँ पे आ चुका है, इसको और ले लेते हैं, h कॉमा 0 और 0 कॉमा k, ठीक है। यस सर। माइक बंद करो, कितना ऑन है यार। मैंने इंटरसेप्ट मान लिया h और k है, तो साक्षी क्या इक्वेशन होगी? h और k इंटरसेप्ट होंगे तो लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी? x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 1, यही होगी ना? यस सर। अब बता p किसका मिड पॉइंट है? सर ए बी का। ए बी का, तो यहाँ लिख देते हैं p जो है ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट फॉर्मूला किस किस को याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? सर x1 प्लस x2 बाय 2। हाँ, x होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y क्या होता है? प्लस y 5 बाय 2। तो यहाँ पे देखो जरा a की वैल्यू कितनी आएगी? जो a है, ये a जो है वो x है, और x1 है 0, x2 है h, तो 0 प्लस h बाई 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी निशिका? 2a, सही है। यस सर। और b कितना हो जाएगा निशिका? देख, k प्लस 0 बाई 2 है ना, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2b। पार्थ भाई समझ आए? यस सर आ गया। अब देख h और k की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो आरुषि कितना आ जाएगा बता? h की जगह 2a, y की जगह 2b, है ना। यस सर। अब 2 कॉमन लेके आरुषि यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख सतीश भाई, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी कितना हो जाएगा सतीश भाई? 2 हो जाएगा, सही है। हाँ भाई सबको समझ आया ये? यस सर। मुश्किल मुश्किल तो नहीं है ये? सबको 2 इंटरसेप्ट को कहाँ मल्टीप्लाई किया? अच्छा ठीक। प्रूव करा ना मुझको। भाई सबको समझ में आए? इंटरसेप्ट फॉर्म सबको समझ आई कि नहीं आई है? यस यस श्योर। सर थोड़ा ऊपर कर दो, लिख रहे हैं। एक सेकंड, मुश्किल है कि आसान है? मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, हो जाएगा। बस ठीक है, मतलब हो जाएगा। मर क्यों नहीं जाता भाई तुम? तेरे मरने पे आलू पूरी मिलेंगे कि मटर पनीर? जो आप बोलोगे बनवा दो। अबे तू कंजूस आदमी, तू बिरयानी खाने के चक्कर में तू आया नहीं 2 साल। सैटरडे को मंगा कर आऊंगा। देखते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। लो भाई देख लो यार, जो इसको देखना है।
फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? के बाद लिमिट्स ऑफ स्टैट्स बचा है। स्टैट्स 3 क्लास का चैप्टर है, तो उसके बाद लिमिट्स बचा है। लिमिट्स 2 क्लास का लगा ले तो मतलब 5 क्लास 6 क्लास में हमारा सिलेबस हो जाएगा मतलब अब। ठीक है सर। तो किसका पेपर सितंबर 15 से पहले है? सर मेरा। क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन? सर हमारे में तो लीनियंट है, मतलब कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहे, बोल रहे हैं प्यार से, बोल रहे हैं अगर आके देना हो तो दे दो वरना ऑनलाइन दे तो तूने ऑनलाइन चूज किया ना मतलब। दो। हाँ सर। सर हमारे गला पकड़ के कह रहे हैं ऑफलाइन ही करिए। तो तू बंदूक निकाल ले भाई। भाई बाल भारती का क्या सीन है? सर हमारा भी शायद 22 है, लेकिन हमारा PT 2 है, मिड टर्म कब है कब है? 20, लेकिन हमारा PT 2 है। सिलेबस क्या है उसका? सीक्वेंस सीरीज और स्ट्रेट लाइन बस। बस ये तो हो गया, फिर हमारा तब तक तो हो ही जाएगा खत्म। सर मेरा भी पीरियोडिक 2 है। हमारा कब है? 13 के बाद है मेरा। यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना स्टार्ट्स की तुम्हारे को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। दूसरे सिलेबस दूसरे वाले में तो हो गया है, जिसका पहले आ रहा है स्टार्ट्स वो रिकॉर्डिंग देख लो, बड़ा आसान सा चैप्टर है। जिसका नहीं आ रहा पहले तो आराम से क्लास में कर लेना। लिमिट्स में नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दूंगा, ठीक है? सर आप ठीक है सर। रिलेशन फंक्शन की और ट्रिगो की डाल दोगे रिकॉर्डिंग? ढूंढनी पड़ेगी यार, वो मिल नहीं रही मुझको ना। जल्दी मिलेगी डाल दूंगा। ट्रिको की तो डाल चुका हूँ मैं। नहीं इस पे अच्छा। ऐप पे भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं। भाई यहाँ पे देखो यार, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है निकालनी है, जो पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन से, इन दोनों के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से बताना। यार मनन भाई, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं हम क्या? यस सर। कैसे निकलता है इंटरसेक्शन पॉइंट? तुषार बताएगा यार, बाकी लोग जाना आप। यस सर। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा ये वाला? बता। ये देखो, ये 10th का टॉपर है भाई ये। अलग है क्लास में। कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन बताएगा यार? मतलब किसी को भी नहीं पता क्या? एलिमिनेशन। भाई कमाल कर तुम लोगों ने यार, दोनों लाइन को एलिमिनेट करोगे पी निकलेगा क्या? है भाई लोगों? सर उससे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स और वाई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा? क्या होगा एक्स और वाई? हाँ यस सर। तो शार यार, मतलब कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर सकता है तो मर जा। मैं उठाऊंगा आलू पूड़ी का खर्चा ना। भाई नहीं देखो, सर ये मटर पनीर। जो ब्लू लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन है। जो ब्लू लाइन है वो मेरे को निकालनी है। इसने बोला है कि लाइन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है इन दो लाइनों के। पॉइंट तो मिल गया हमारे को आराम से। कालखंडे ने बता दिया कि एलिमिनेट करो और पॉइंट निकालो, या काव्या ने बता दिया, मेरे को आवाज दोनों की सेम लग रही है आजकल। एलिमिनेट करके पॉइंट निकाल लो। और इसने बोला इक्वल इंटरसेप्ट है ऑन एक्सिस। तो निशिका, इक्वल इंटरसेप्ट में स्लोप दो तरीके के होते हैं ना, एक तो +1 होता है, एक -1 होता है ना। यस सर। तो डिपेंड किस पे करता है? क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना। हाँ। तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालेंगे तो क्वाड्रेंट पता चल जाएगा ना हमारे को, है ना? यस। तो एलिमिनेट करके पॉइंट निकालते हैं पहले। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 13y - 5 = 0। तो y हो जाएगा 5/13। y को पहली क्वेश्चन में पुट कर दूं या दूसरी में पुट कर दूं? वो 3 है ना 6 की जगह। कहाँ पे? सर 6y सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पे 6 तो लिखा है। कहाँ कह रहे हैं? क्वेश्चन में 3y है ना। वो मल्टीप्लाई किया ना 2 से। अबे 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, एलिमिनेट किया ना। समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? आ गया सर।
एक्स और वाई निकालना आता है ना आद्या यार, एलिमिनेट करके। यस सर। तो आद्या एक्स और वाई पॉजिटिव आया देख दोनों, है ना, जो पॉइंट पी है 1/13 और 5/13 पॉजिटिव आया, तो स्लोप क्या होगा बताओ? इक्वल इंटरसेप्ट है लाइन की, इक्वल इंटरसेप्ट, स्लोप क्या होगा बताओ? पॉजिटिव है सर -1, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑड क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव होता है ना निशिका? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी निशिका? x - x1 x minus x1 m y minus y1। x माइनस ये हो जाएगा स्लोप -1। तुषार यार मैथ्स पढ़ना चालू कर दे, तू फेल कर देगा, ये बता रहा हूँ तुझको, यस सर। ऐसे नहीं चलेगा। 13 कट यस जाएगा, सर। तो 13x + 13y - 6 = 0। पलक भी नहीं है क्लास में? पलक, यस सर। पलक क्लास में बैठेगा नहीं, मार खाएगी, तो बता रहा हूँ अब। हूँ मतलब क्या, आवाज तो आती नहीं तेरी, आधे घंटे बाद बोला तू। भाई समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। यार एक और कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ क्वेश्चन। साक्षी जी को समझ में आए ये? हाँ जी सर, आ रहा है। साक्षी को भी समझ नहीं आया, मतलब मुश्किल लग रहा है ये? सर ठीक ठाक, मतलब थोड़ा सा लग रहा है। हाँ दोस्त, 15 सितंबर को फ्री हो आप? क्या होगा कि जब शादी कर रहे तू, भाई इतनी जल्दी मत कर यार। अभी बताओ तो। अबे मुझे कल का नहीं पता होता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। मैं अपना, मुझे एक अपना बॉडी चेकअप कराना था, वो मैंने कल इतनी मुश्किल से कराया, 2 क्लास कैंसिल करके। 15 दिन से ड्यू था, डॉक्टर फोन करके बोला था बेटा नहीं कराओगे तो बाद में मत बोलना मुझको। मैंने बोला ठीक है, तब जा रहा हूँ। क्या हो गया 15 सितंबर को, क्या शादी कर रहा है क्या तू? अरे मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे स्कूल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लेकर खड़े हो जाएगा और उस पर आंसर लिख के बताते रहना। क्या बोल रहा है, दोबारा बोल ढंग से। अरे 15 को ऑफलाइन है ना। तो तेरे स्कूल जाके पेपर दे के आऊंगा। ये बोल रहा है कि बोर्ड लेके खड़े रहना आप खिड़की स्कूल के बाहर बड़ा बड़ा लिख के आंसर बताते रहना। सॉल्यूशन। आओ बेटा तुम सैटरडे को आओ, तुम्हारे तुम्हारे को मैं तुम्हारा रिमांड करेंगे, आओ बेटा आओ। जा रहा है क्या सैटरडे को? अरे यार सैटरडे को ये जब ट्यूशन पे आएगा तो नॉर्मल होगा, जैसे नीचे जाएगा इसके गाल एकदम लाल हो रखे होंगे, समझ रहे हैं? सैटरडे है कब? क्या सैटरडे है कब? परसों। ये तो बात है। फिर मनन भाई जैसे इसके गाल लाल होंगे ना, है मनन भाई? मनन है जिंदा? सर आपकी आवाज कट रही है, अगर आप मेरा नाम ले रहे हो तो। सर आवाज कट रही है क्या मेरी? नहीं। नहीं हाँ सर। सर। नहीं सर। नेट खराब चल रहा है तुम्हारा। अभी आ रही है सर आवाज? लाल लाल मत करना गाल, अपने काले और ब्राउन बोला था। देख मनन भाई, अगर इसके गाल अगर लाल होंगे ना, समझ जाइयो तेरे को बंदर की याद आ जाएगी, मतलब समझ रहे हैं? मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, कट रही है आपकी आवाज मेरे इसमें तो। 1 मिनट रुक जा, मैं चेंज करता हूँ। सर उसका नेट खराब है, हमारे यहाँ पे ठीक आ रही है। अच्छा भाई, ये करना क्वेश्चन यार। बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? मनन के अलावा बाकी लोग कोई है जिसको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है या दोस्तों? सर क्लियर है। यस सर। सर आप तो काली करने की बोल रहे थे ना गाल। तो काली नहीं बोलते उसको, गोबर बोलते हैं भाई उसे। लाइट ब्राउन। वो तो प्याज करेगा भाई, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ। फिर उसके लिए सेक्टर 6 आना पड़ेगा। हाँ भैया, ये तुम्हें करना है भाई, क्वेश्चन जल्दी करो। अबे मनन, ये कैसी डीपी लगा रखी है तूने? सर किसमें? ये मेरी ऐप में तेरा नाम शो कर रहा है, उसके साथ में कौन है? मनन तू आ रहा है सैटरडे को?
हाँ सर आऊंगा। आनवी हो जाएगा ये? द लाइन, Yes, sir. द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस ऑफ सम और प्रोडक्ट दे रखा है उनका। क्या होती है इक्वेशन यार, बताना यार। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी, क्या होती है निश्चिका इंटरसेप्ट फॉर्म वाली की इक्वेशन? x by a plus y by b equal to 1. बहुत बढ़िया। अब किन का सम और प्रोडक्ट दे रखा है निश्चिका यार? a प्लस b का सम दे रखा है ना 1, Yes, sir. प्रोडक्ट -6। हाँ। यहाँ से b निकाल लेते हैं -6 बाय a, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। यही क्या सबने आद्या, यही क्या है पाठक? पर अभी कर रही थी मैं। a -3 a + 2 = 0, तो a हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। भाई ये आएगा सबका? यस सर। a 3 होगा तो b -2 आ जाएगा, b -2 हुआ, a -2 हुआ तो b 3 हो जाएगा, है ना भाई मानन? सही बात है। यस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बता यार? x बाय a प्लस y बाय b = 1, या फिर दूसरा क्या करूंगा बता? दूसरा क्या हुआ? x बाय -2 प्लस y बाय 3 = 1। यही हो गया मानन भाई इक्वेशन? सर अभी भी आपकी आवाज कट रही है। एक बार रीजॉइन कर ले तू, बाकी लोगों को सही आ रही है ना आवाज? यस सर। यस यस सर। मनन रीजॉइन कर, मनन, मनन के स्पेलिंग में लिखा था मैं। रीजॉइन। गया सर, हो गया। पाठक समझ आ गया ये? काव्या, अनुष्का, अंश? यस सर। यस। श्रीप्रिया, यस सर। पार्थ, यस सर, आ गए सब। रौनक, प्रज्ञा। प्रज्ञा तू गायब कर रहती है यार, क्लास छोड़ के भग जाती है तू। नहीं सर मैं यही हूँ, कहाँ थी लास्ट क्लास में बे? लास्ट क्लास में नहीं आई मैं, प्रज्ञा ऐसे घूम रही है बिना बताए, तो बता दी। घर पे ही थी। घर पे थी फिर भी नहीं आई? सर मम्मी का बर्थडे था। तो फिर मुझे तूने बुलाया नहीं, ऐसे गलत बात है। तो अकेले अकेले पार्टी कर रही है तो, एक तो ऊपर से क्लास में मिस कर रही है मेरी। रिकॉर्डिंग देखियो अब, ठीक है? कल ठीक है सर। तू आ रही है सैटरडे को कि तेरे को ऑफलाइन नहीं आना? नहीं आ रही हूँ मैं। यार 2 बैच बनाने पड़ेंगे अब तो, मुझे लग रहा है एक से काम नहीं चलेगा। वही मेरे को यार निशिका, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को डिम्पल का टाइम क्यों बताएगी? मैं चेंज कराऊंगा, क्योंकि मेरे को 2 बैच पढ़ाने पड़ेंगे, एक बैच से काम नहीं चलेगा। सर उनकी 4 से 5 ही उनका होती फिक्स है। है सर। हाँ तो फिर मैं 5:15 रख रहा हूँ पहली क्लास, ठीक है? सर सेकंड क्लास का मत रखो सर, 5:15 वो खुद 5:30 तक सर, पढ़ाएंगी। वो 5:30 तक तो पढ़ाई देती हैं। उनको बोलना कि सर विनीत सर की क्लास है, हाथ जोड़ के छोड़ेंगे तुम्हें 5 बजे, चिंता मत करो। सर सेकंड क्लास आप कितने बजे रखोगे फिर? सर फर्स्ट बैच इनके लिए रख लो, जो दूसरे हैं जो केमिस्ट्री ट्यूशन जाते हैं वो सेकंड 1 बैच में घंटे आ क्या जाएंगे। करोगे? घर जाके वापस आओगे क्या? नहीं सर घूम लेंगे ना थोड़ा हम भी। अभी करता हूँ, तेरी मम्मी को फोन, रुक जा, बहुत दिन से बात नहीं हुई मेरी। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, रेस्ट मिल जाता है सर। यही बोलूंगा मैं, कंटिन्यूअसली कह मैं डरती नहीं हूँ मम्मी से, जो कर लेगी कर ले मम्मी, ऐसे बता दूंगा। सर इतना नहीं बोला मैंने, झूठ मत बोल लो। रिकॉर्डिंग में है, तूने बोला तो कर ले। मैंने नहीं बोला। भाई ये कैसे होगा बताओ यार? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है। पैरेलल टू एक्सिस में क्या होता है यार, बताना जरा। इक्वल होता है m। m इक्वल, स्लोप इक्वल होता है। स्लोप किसके इक्वल होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस में? वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? पैरेलल टू y a/0। सर m भी इक्वल होता है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? तुषार को बता दो एक बार, क्या होता है? सर स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है? सर a/0, सॉरी 1/0, 1/0 नॉट a, 1/0। भाई स्लोप ऑफ वाई एक्सिस 1/0 होता है। हमें एक लाइन निकालनी है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका स्लोप क्या होगा फिर? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा फिर बताओ? 1/0। जो वाई एक्सिस का स्लोप है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। सही बात है कि नहीं है?
यस श्योर। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस जो है 1/0 है और स्लोप ऑफ जो लाइन निकालनी है वो भी 1/0 है, और वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ से पास कर रही है। तो दोनों लाइन को एलिमिनेट कर सकते हो क्या आप लोग? पॉइंट निकल जाएगा ना आद्या? यस सर। यस सर। क्या आ रहा है पॉइंट यार? पाठक तूने किया था क्या? 22y + 15 = 0। y 15/22 आ रहा है, और अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया तो x निकल जाएगा 3x + 15/22 = 0। 3x = -15/22, तो x हो जाएगा -5/22। तो पॉइंट भी निकल गया हमारा -5/22 और 15/22। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, ऋषिका इक्वेशन निकल जाएगी ना? हाँ। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था? तो मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ठीक है मैं बताता हूँ, देख पहले विजुलाइज कर। देख इसने बोला एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। सर y -15/22 नहीं होगा? माइनस आ रहा है क्या? क्यों? ये नहीं तो सर, वो माइनस उधर जाके फिर वो -22 कट जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देख यार निशिका, ये बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस का स्लोप पैरेलल होता है, तो जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी 1/0 ही होगा ना, दोनों पैरेलल है क्योंकि, है ना? यस सर। जो लाइन निकालनी है उसका स्लोप भी 1/0 है, y एक्सिस के इक्वल है वो, और वो जो लाइन निकालनी है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। तो मैंने इन दो लाइंस को एलिमिनेट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, तो पॉइंट भी निकल गया, उस लाइन का स्लोप भी निकल गया। आया समझ? ठीक है। पाठक जिंदा है? पाठक को समझ आया ये? हाँ सर आ गया। ये हो सकती है लाइन, या तो आप एलसीएम ले लोगे तो 22x + 5 = 0, ये बनेगी लाइन। सबको समझ आया फिर ये? यस सर। यस सर। कोशिश करता हूँ जितना खत्म हो सकता है उतना खत्म करता हूँ, ठीक है? क्या करना पड़ता है? ये चैप्टर यार थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना, मतलब ये, और मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे लगा रहता हूँ एक क्लास में। मुझे लगता है ना ऑनलाइन क्लास में अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो कहीं भूल ना जाता हूँ, इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट पे मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर से बात भी मैंने बहुत करी आज क्लास में, इसे तो डिस्टर्ब कर रहा है, अभी क्लास में आते बातें करते रहते हैं। है ना साक्षी? से बातें करते रहते हैं क्लास में। इतना लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। Yes, sir. I can't agree with you anymore than this. और देख सर एक बार ऊपर करना। और देख साक्षी, मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को भी बोलने में मजबूर कर देता है ना। बेचारे आप सर। सर आप तो ये एंड ड्रॉप पे आते क्वेश्चन हमें लिखना चाहिए वैसे। क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हो गया। कईयों की मम्मी मुझे फोन करके कह रही थी कि हमारे बच्चे आपकी क्लास में कुछ लिखते नहीं है, तो बताओ इनका क्या कर सकता हूँ? ये 11th के बच्चों की, तुम केजी के बच्चों की, तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा मैं, वेट करके बोलूंगा बेटा ये नोट करो, ऐसे लिखूं बोलूं, पहले डिक्टेट कराऊं, ये पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन। भाई मैच्योर बनो, नहीं तो बैच में मत पढ़ो, सिंपल है। नहीं पढ़ सकते तो क्यों पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? नहीं लिखोगे तो बहुत नुकसान होगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार ऑफलाइन पेपर हो और 1-2 बच्चे फेल हो बढ़िया नंबरों से, अपने आप अकल आ जाएगी फिर कि पढ़ना जरूरी था। तो भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ लो ताकि थोड़ी शर्म तो आ जाए, तो ऐसे सिंगल डिजिट में मार्क्स आएंगे, बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए जंक्शन। निश्चित जंक्शन क्या हो गया? क्रॉसिंग हो गई ना। जैसे देख ये 2 लाइंस हैं, जंक्शन पॉइंट कौन सा हुआ निशिका? जो इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रहा है। देख निशिका, मैंने बताया भी था जब तुम ऑफलाइन क्लास में आए थे कि तुम्हें देखते पता चल जाना चाहिए लाइन इंटरसेक्टिंग है। देख जरा इसको, इन दोनों को देख, a1/a2 2/3 है, b1/b2 -3/4 है, इक्वल नहीं आ रहा तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। सही है? हाँ।
एक बंदा मधुर भाई यहाँ पे खड़ा है जंक्शन पे, है ना? यस सर। जंक्शन पे जे कर लेता हूँ, लिखा है इसने पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन, क्रॉसिंग पे खड़ा है, जे कर लेते हैं इसको। और उसको ना ही वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस इन लीस्ट टाइम। मतलब ये मान लो कहीं पे भी इक्वेशन है, पता नहीं है, तो मैं समझाने की बना रहा हूँ। सपोज मान लो ये इक्वेशन यहाँ पर है, तो मान लो ये दो रोड है, इस रोड पे जो पॉइंट इंटरसेक्शन तुम निकाल पाओगे, और अगर तुम्हें इस रोड पे सबसे लीस्ट टाइम पे पहुंचना है तो कैसे ट्रैवल करोगे? परपेंडिकुलर ट्रैवल करोगे ना। यस सर। यस। अगर इस रोड पे तुम्हें ये इस रोड पे लीस्ट टाइम पे पहुंचना है इस पॉइंट से, तो कैसे ट्रैवल करोगे? परपेंडिकुलर ट्रैवल करोगे ना, है भाई लोग? यस सर। यस सर। तो आपने कौन सा पाथ फॉलो किया? ये वाला पाथ फॉलो किया ना, ये वाला पाथ है, ये पाथ है ना। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है भाई। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कालखंड क्या चाहिए होता है? एक तो पॉइंट चाहिए होता है, पॉइंट तो मिल गया ना यहाँ पे। यस सर। और इसका स्लोप कैसे निकलेगा कालखंडे? इन दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। -1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ? 6/7 सर 6 होगा। देखो ये तुषार जूते खाने के 6/7। ठीक है। तो और अच्छे पाथ का स्लोप क्या होगा? पाथ का स्लोप क्या होगा फिर? स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ पाथ -1 होगा ना निशिका, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो -7/6। तो समझ आए? निशिका समझ में आया तेरे को? हाँ sir. तो निशिका जंक्शन पॉइंट निकाल लेंगे ना, स्लोप तो निकल गया हमारा, है ना? हाँ. मधुर भाई क्लियर है? यस सर। मुश्किल है मधुर? इजी है सर सिंपल है अभी तक तो। मनन भाई? मनन जिंदा है? मनन जिंदा नहीं है आज क्लास में। ये कट जाएगा, देखो यहाँ पे 17y + 22 इज 0, y आ जाएगा 22/7, ठीक है निशिका? और उसको पुट करके x निकालते हैं यहाँ पे। निशिका देखो समझ में आया नहीं है? हाँ sir, अब आ गया. तो निशिका ये हो जाएगा 66/17 - 4, तो 2x हो जाएगा 17, 66 - 68। भाई जिसको भी श्योरिटी नहीं है या फिर लग रहा है डाउट है, ऑफलाइन पेपर है, मुझे प्लीज बता दो जल्दी से, बाद में एकदम से पास कराना मुश्किल हो जाएगा। तो जंक्शन पॉइंट निकल गया भाई हमारा -1/17, 22/17। जंक्शन पॉइंट आ चुका है। स्लोप पता है मुझे कितना है निशिका? स्लोप -7/6। इक्वेशन निकाल सकता हूँ ना? हाँ. क्या होता है फॉर्मूला अनवी? x - x1 स्लोप, है ना, y - y1। तो अनवी पॉइंट दे रखा है -1/17, स्लोप कितना है? -7/6। -7/6 और y - 22/17। भाई सॉल्व आगे कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। सबको समझ आया क्या ये? यस श्योर। यस सर। यस सर। एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं बस, ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हैं, बट मैं वो ना करा के एमसीक्यू कराऊंगा, इतने बड़े क्वेश्चन आने वाले नहीं है ऊपर कर दो यार, बहुत टाइम हो गया, आज इतना ही करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा, 1 मिनट रुक जाए, एक क्वेश्चन लिख लूं पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन, नहीं ये भी हो गया था। डायरेक्शन, नो नो नो, ये भी नहीं करना हमको। चलिए करते हैं। कालखंडी जो कितना समझ आया चैप्टर? ये पूरा थोड़ा बहुत? पूरा अच्छे से आया? थोड़ा बहुत आया? सर अच्छे से। इजी नहीं है कालखंडे? बहुत इजी है। काव्या तुझे आया समझ अच्छे से? यस सर। अनुष्का को आया समझ? यस सर। दिव्या को कैसा लगा चैप्टर? इजी लगा, मुश्किल लगा? सर इजी है। तुझे यार पाठक और ये अनवी? सर इजी है। अनवी धोखा तो नहीं होगा लास्ट में? मैं पिट सर तो सही लगा। है अनवी, तेरी मम्मी से पिट तो नहीं रहा हूँ लास्ट में? नहीं सर। आरुषि तेरे को आगे समझ? यस सर। आर्यन, दक्ष, यस सर। मलवीना, पार्थ, प्रज्ञा को समझ आया चैप्टर? नहीं आया? हाँ सर आ गया।
उतना देख राधिका में रहती है, तू कहीं पिटवा दे मुझको है। नहीं सर, मैं श्योरिटी लेती हूँ। थोड़ी इज्जत है, कहीं पता चले वहां चप्पलों से पिट रहा हूँ मैं। नहीं सर। अजय सर बचाने भी नहीं आएंगे, बल्कि और चप्पल लेके आ देंगे, एक दो और मारो। भाई ये क्लियर है सबको, समझ आगे बढ़े। Yes. चलिए ये कर दो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। पास कर रही है 3-2 से और एंगल मेक कर रही है 45 डिग्री विद दिस लाइन। इसलिए कराया क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस एक बार रिवाइज कराना था मुझको आज क्लास में। निशिका कहाँ से पास कर रही है लाइन, बताया यार। पासिंग पॉइंट तो गिवन है ना हमारे को 3-2, और उसका स्लोप ना m1 लेट कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को m1 लेट कर लेता हूँ। तो आरुषि यार दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है ये है ना, इसका स्लोप क्या होगा? -a/b करेंगे ना, 1/2। बहुत बढ़िया। आद्या समझ आया तेरे को? है आद्या? Yes. आद्या ये लाइन और रिक्वायर्ड लाइन, ये लाइन गिवन है तेरे को, x - 2y = 3, ये गिवन है, और दूसरी रिक्वायर्ड लाइन है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला था? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। M1 minus M2 हाँ, tan divided by 1 plus m1 - m2 over 1 plus M1 M2. तो tan थीटा 45 है, m1 हमारे को निकालना है, m2 हमारा हाफ है, ओवर 1 प्लस हाफ m2। निशिका क्लियर है? tan 45 1 हो जाएगा, तो 2m2 - 1 ओवर 2 प्लस m2। भाई जब मॉड ब्रेक करते हैं तो ऑपोजिट साइड क्या लगाते हैं? क्या बताया था मैंने? प्लस माइनस, है ना पार्थ भाई? पार्थ समझ आ गया तेरे को? हाँ सर आ गए। एक बारी प्लस से कंपेयर कर लो, एक बारी माइनस से कंपेयर कर लो, तो निकाल लोगे स्लोप इसका। दो स्लोप निकलेंगे इसके। निशिका आ गया समझे? आ गया सर। निशिका कितनी लाइंस आएंगी अगर दो स्लोप निकलेंगे? तो 2 लाइंस आएंगी ना। हाँ। देखो समझ में आया ये क्या नाम है? हीरोइन कहाँ गई हमारी? पलक। Yes. भाई दो स्लोप आ रहे हैं तो 2 लाइन निकलेगी ना आरुषि। एक तो x माइनस पॉइंट दे रखा हमारे को कितना है? 3-2 है, तो x - 3 स्लोप y - 2 है ना, एक लाइन। इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा x - 3 स्लोप और y - 2 दूसरी लाइन हो जाएगी। सॉल्व कर लेना इसको। भाई समझ में आया सबको ये?